और 23 मार्च रमज़ान की तो 12 तारीख़ है। रमज़ान का महीना, एक तो रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, लेकिन उसके साथ साथ आज है 23 मार्च। और 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च यौम पाकिस्तान कहलाता है, यानी इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। ये वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन दिन है। वो दिन है जिसमें हर पाकिस्तानी अपनी खुशी का इजहार करता है कि अल्लाह ने उसको एक आज़ाद मुल्क से नवाजा। और फिर हमारे कायदे मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों के साथ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, और फिर तहरीक आज़ादी में जितने लोग शरीक रहे, सबकी कुर्बानी, और जितने शोहदा हैं, इन सब की कुर्बानियों का अल्लाह ने एक समर पाकिस्तान की सूरत में हमें अता किया। जहां हम पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, तो आज हमारी ट्रांसमिशन में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और आज भी ये जहां भी रहते हैं फख्र से कहते हैं कि मैं हूं पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सरजमीन से इनको इज्जत मिली, शोहरत मिली, मकाम मिला, प्यार मिला, और उसी प्यार को आज फिर समेटने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं द लीजेंड अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं अली भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर। माशाअल्लाह, आपको आज रमज़ान भी मुबारक हो, 12वां रमज़ान, और इसके साथ साथ यौम पाकिस्तान 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि हमारी जितनी आवाम इस वक्त देख रही है, आपने तो लहू गरमा दिया है, इतना बेहतरीन कलाम आपने पढ़ा। बस अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको मुल्क पाकिस्तान से वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे साथ मौजूद हैं माहम आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत भी- मुबारक हो आपको। आपको भी पाकिस्तान सर, आपको डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर हिना, आपको भी अस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हिना के बाद डॉक्टर अरूज खाने की खाने डॉक्टर की खाने की डॉक्टर, खाने की yes। डॉक्टर खाने की डॉक्टर खाने की डॉक्टर थे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान डे। आज सब ग्रीन ग्रीन हुए हैं, वाइट एंड ग्रीन, और मैं फिर पाकिस्तान की Mix- अच्छा मिक्सचर हो गया। कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है माशाल्लाह। हाँ जी। तो नाजरीन, हम एक बात, यानी ये सबके ही दिल की आवाज़ है। कल जैसे हमने माँ के मौजू पर बात की, तो ये जो हमारी ज़मीन है, सरज़मीन है, ये भी एक माँ है, और ये माँ वो है जो हमें इज़्ज़त दिलवाती है, हमें शोहरत दिलवाती है। ये वो माँ है कि जब हम मर जाते हैं तो ये हमें अपने अंदर समेट लेती है। ये मट्टी, ये सरज़मीन, ये वो माँ है। जब माँ जवान होती है, तंदुरुस्त होती है, हमें पालती है, लेकिन जब माँ बुढ़ापे की तरफ जाती है ना, तो वो चाहती है कि उसके बच्चे उसके करीब रहें। वो चाहती है बुढ़ापे में उसका सहारा बने। वो चाहती है कि वो उसके बच्चे खुशहाल रहें। ये मुल्क पाकिस्तान, ये सरजमीन हमारी माँ है। आज ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज यहाँ के माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर हर शख्स परेशान है, लेकिन हमें चाहिए कि इस वक्त हमारी धरती, जो हमारी सरजमीन, हमारी माँ है, इसकी हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें। जैसे माँ को दवाई दी जाती है, माँ को जब माँ बुढ़ापे की तरफ चली जाती है, तो उसी तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए ना। जैसे माँ हमारा ख्याल रखती थी, हमें साफ़ सुथरा रखती थी, तो हमें भी अपनी इस धरती माँ को, ये हमारी सरजमीन है, इसको हमें साफ़ रखना है। हमें इसकी तरक्की में आज अहद करना है, आज ये वादा करना है कि जो काम हम अपने ज़रिए कर सकते हैं वो तो करें। बिजली का बिल हम अदा तो कर सकते हैं, क्योंकि बिजली यूज़ करते हैं, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए ना, हम तोड़ देते हैं। या अहद कर ले कि हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, चाहे कितना ही ट्रैफिक जाम हो। हम अपना काम सही करें। अगर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही ट्रैफिक, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं हम ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ दें। हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आज अहद करें। हम बात करेंगे अली हैदर साहब से इसलिए भी कि माशाल्लाह
अली हैदर साहब अब पाकिस्तान भी रहते हैं, लेकिन इनका एक घर अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में है। अली भाई, ह्यूस्टन में भी कई बार मेरा जाना हुआ, और ह्यूस्टन एक ऐसा शहर है अमेरिका का कि जहाँ जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी जहाँ का वेदर भी पाकिस्तान ही की तरह है, यानी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। वहाँ के लोगों का मिलना मिलाना, एक कम्युनिटी सिस्टम जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जगह जमा होती है, ईद पे भी वही मेहंदियाँ लगना और स्टॉल लगना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, यानी मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, और इसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ के लोगों की दिल आज़ारी करें, सिर्फ एक डिफरेंस दिखाना ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। वहाँ भी यही पाकिस्तानी होते हैं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते थे, यही पाकिस्तानी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो बिल अदा करते हैं, वहाँ पर वो सिग्नल नहीं तोड़ते, वहाँ पर वो किसी का हक नहीं मारते, कानून की इतनी सख्ती है। जी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान गए, जहाँ पाकिस्तान गए आप जो कम अमल करेंगे वो अच्छा अमल करेंगे, यानी आपसे मुराद कोई भी जाएगा पाकिस्तान से बाहर, अच्छा अमल करेगा तो पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका नाम, पाकिस्तान ही का नाम बदनाम होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से, ताकि हमारे नौजवान नस्ल की इस्लाह हो सके? देखिए फरहान, अच्छी और बुरी बातें तो हर जगह पे ही होती हैं, कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर दौर से चला हर है। दौर से चला है। इससे पहले कि मैं कोई खामी छोटी मोटी बयान करूं, जो हमारे अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, क्योंकि मैं आधा वक्त यहाँ गुजारता हूँ, आधा वक्त वहाँ गुजारता हूँ। मेरी माँ, अभी आपने अम्मी का जिक्र किया, तो जब माँ का आप जिक्र करते हैं तो अपनी माँ याद आती है, मैं उनको अम्मी कहता हूँ, मम्मी कहता हूँ। तो वो यहाँ पे रहती हैं, मेरे बीवी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से दूर हो गया हूँ। और वहाँ रहते हुए भी, और जब मैं वहाँ नहीं भी गया हुआ था, एक चीज़ तो पाकिस्तान की ऐसी है जो कि आप कंपेयर नहीं कर सकते दुनिया में कहीं भी, और वो है यहाँ के जो अपने लोगों की जो मोहब्बत है जी। और इसके अलावा जितने भी मुश्किल हालात होते हैं, पाकिस्तानी कौम ऐसे ऐसे मुश्किलात से बाहर निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगर कोई ये और कोई नेशन होती तो वो सब सड़कों पर मौजूद होते। यहाँ वाले लोग आखिर वक्त तक मेहनत करना जानते हैं, अभी भी उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई किसी को मुसीबत आ जाएगी तो आप आज भी देखें। अब आप गुज़िश्ता कोविड का दौर ही देख लें कि सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ के प्लस हैं कि यहाँ हर हालत में लोग, फिर हम यहाँ का ईमान इतना पुख्ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बाहर लोग फौरन राइट्स, हमारे राइट्स ये हैं, जी जी जी। हमारा ये है, ये हमारा हक है, हमें फौरन मिलना चाहिए, वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। ऐसे ही। पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे जाने के बाद ज़रा सी एक मुस्कुराहट दे दें, बिल्कुल ऐसा। ये फौरन झंडे लहरा के बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल अपने गम, अपने दुख भूल ये जाते ब्यूटी हैं। है पाकिस्तान की। ये ब्यूटी है पाकिस्तान की कि यहाँ पे जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन मुस्कुराहट करोड़ों अरबों की होगी। बिल्कुल ऐसा। जहाँ तक आपने जो दूसरी चीज़ों की बात की है, वो देखिए, वो उसमें अवाम को मैं कभी भी नहीं कहता कि ये उनकी गलती है। हमारे यहाँ सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं अगर कचरा नहीं भी फेंक रहा, पीछे वाला फेंक रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसके पास वो लॉज आप नहीं लागू करते यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग, ये कैसे बंदा उतरते ही, आप अमेरिका तो दूर की बात कर रहे हैं, आप दुबई चले जाइए, उतरते ही बंदा नहीं वहाँ पे पान की पीके फेंकेगा, बिल्कुल नहीं वहाँ पे कचरा फेंकेगा, उसको पता है यहाँ पे एक सिस्टम है। सिस्टम आवाम नहीं बना सकती, फॉलो कर सकती है। फॉलो कर सकते हैं। ये बात मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद ज़रूरी ये भी है कि हम ये शऊर तो इंसान के अंदर होता ही है ना। जब वो एक जगह जा रहा है, उसको ये पता है, मतलब किसी भी शख्स से पूछें जो पाकिस्तान में अगर वो कचरा फेंक देता है पाकिस्तान, और वो दुबई जाता है और वहाँ पर रोड पे कचरा नहीं फेंकता, पाकिस्तान में रोड पे कचरा फेंक दे, उससे एक सवाल किया जाए, क्या ये कचरा फेंकना अच्छी बात है या बुरी बात है? वो यकीनन पाकिस्तानी होगा, वो यही कहेगा कि ये है तो बुरी बात, लेकिन आलकस कि हम वहाँ तक कैसे जाएं। तो इस शऊर को बेदार करने की बस हमें ज़रूरत है। और मैं हम आपसे भी एक बात कहूँगा कि देखिए, हम लोग अक्सर, आप इस बारे में बताइएगा, देखिए ट्रैफिक जब हम जा रहे होते हैं तो
अक्सर लोग रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहे होते हैं और राइट साइड वाले को घूर कर देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में ट्रैफिक लाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता, और ये बातें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में हर बंदा गलत गाड़ी चला रहा है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमें जो कुछ लोग ऐसे हैं उनको थोड़े बेदार करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में? अच्छा, वाकई आपने बहुत अच्छी बात की यहाँ पे फरहान कि अक्सर जब हम जा रहे होते हैं और जो रॉन्ग वे में आ रहा होता है वही सबसे पहले घूरियाँ कराता है आपको हाँ। कि क्या हो गया। और उसका मैंने एक दफ़ा किसी से पूछ भी लिया था ऐसे, क्योंकि हम जा रहे थे और वाकई उस सड़क पे ऐसा था माहौल कि वहाँ से इस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही थी और रॉन्ग वे में भी गाड़ियाँ आ रही थी। तो मैंने लिटरली उन साहब से पूछा, मैंने कहा आपको पता नहीं आप रॉन्ग आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आ रहे हैं, अब क्या करूँ, सभी आ रहे हैं। हाँ। तो वो एक के पीछे एक के पीछे कभी एक, कभी ट्रैफिक हाँ, जाम होता है तो एक बंदा गलत आ जाता है, दूसरा उसके पीछे, तीसरा पूरी उसके, लाइन पीछे आ और जाती है। फिर कभी कभी ट्रैफिक सर्जन वहाँ नहीं होते तो वो आम सही कोई बंदा आके फिर वो सब कुछ तो पता है इसका एक जगह ही बना हल है रहा। मेरे ख्याल से, जो सर ने भी यहाँ पे कहा कि जब तक हम सिर्फ लॉ फॉलो कर सकते हैं हम ना, follow कर सकते हम हैं। बना नहीं सकते। तो अगर लॉ जो ऊपर से इन्फोर्स कराती हैं सारी चीजें, अगर वो हम पे इतनी सख्त हो जाए तो बाहर जाके क्यों सब चीजें फॉलो करते हैं? मगर मैं- तो यहाँ हम ना हर चीज बड़ी लीनियंसी के साथ ले लेते हैं। आई थिंक फरहान की बात से मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज हाँ। मैं जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर है, अगर आप अपने बच्चों को खुदा ना खास्ता पिक करने जाएं स्कूल के टाइम पर, जी। तो वहाँ पर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, यानी कि आप भी एजुकेटेड हैं, आपके बच्चे भी एजुकेटेड हैं, यानी कि सब लोग शऊर रखते हैं। मगर अगर आप स्कूल के बाहर ट्रैफिक का आलम देख लें और रॉन्ग वे देख लें और रॉन्ग वे वाला ये सारा किस्सा देख लें तो आप अपना सर फोड़ लें कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो गाड़ी में आ रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, आप ये कैसे कर रहे हैं? बट लोग करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूं कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये सफ़र थोड़ा सा ही है। इस्लामाबाद में ये रॉन्ग वे वाला सिस्टम इतना नहीं है, वहाँ लोग डरते हैं। वहाँ हाँ। एटलीस्ट लाहौर में भी नहीं लाहौर हाँ, में भी लाहौर कानून में भी नहीं है। लाहौर में भी कानून में बड़ी सख्ती है ट्रैफिक के हवाले से। आप यू टर्न बहुत लंबा लेकर आएंगे अगर आपको सामने की तरफ, आप ऐसे नहीं काटेंगे। आप कि जा निशानदेही रहे हैं। कर रहे हैं मेरे ख्याल में ज्यादा कराची की। कराची कराची बड़ी वक्री टाइप के लोग होते हैं। इनको प्यार से समझाएं, इनको आप जितना बोलेंगे ना कि ये वो नहीं नहीं करना करेगा, है, हाँ। उनको वही वो करना वही है। करेगा। अच्छा, बहुत सारी सिमिलरिटी कराची और न्यूयॉर्क में मिलती है आपको, बहुत। यानी जिस तरह से हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, जी 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 बिल्कुल ऐसे वहाँ भी इस तरह से हाँ, रफ वहाँ पे कुछ भी- रफ भी वहाँ चल पे रहा भी जो है ना, वो टाइम का न्यूयॉर्क मसला है। टाइम का बिल्कुल ऐसे है। न्यूयॉर्क में भी लोग बगैर टिकट के बस में चढ़, वो ट्रेन में और बस में चढ़ जाते हैं। कराची में भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन बहुत जो कुछ similarity। भी हो, इन मार-धाड़ भी काफी है वहाँ पे। मार-धाड़ भी है। काफी इन सारी ठीक-ठाक। चीज़ों के बावजूद हम पूरी दुनिया में, मैं जहाँ तक जा चुका, अली अदर साहब जहाँ तक जा चुके, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग, सब उरूज भी गई होंगी, हिना भी गई होंगी और वहाँ आप भी गई होंगी। पूरी दुनिया घूमने के बाद, यानी मेरा अपना ये ज़ाती ओपिनियन तो यह है, या मेरा ज़ाती यानी स्टेटमेंट यह है कि अगर वो तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और उस पर इम्प्लीमेंट आवाम का ख़ुद भी शुरू हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ हुकूमत ही को कसूरवार नहीं करा सकते। जैसा कि मैंने पिछले ट्रांसमिशन में कहा था कि हम कचरा दान तो हुकूमत रखवा देगी और ये ऑर्डर भी पास कर, अब उसको डालेगा कौन? एग्जैक्टली। डालने की जिम्मेदारी किसकी? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर अमल हो जाए और हमारी सारी चीज़ें उस तरह हो जाएं जैसे हम पाकिस्तान से बाहर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, और बहुत तो अच्छा। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपका यही अमेरिका है, आपका यही कनाडा है, मेरे पास जिस एक वजह से आप idea है। अमेरिका कनाडा जाते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, और मौसम भी 4 यहाँ है, फल भी सारे, फ्रूट भी यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपके पास क्या आइडिया? कराची में जो है वो लोगों को ये बावर करा दें कि आप कराची में नहीं रहते, ये दुबई है। कैसे पावर करा दें टूटी हुई सड़कों हाँ, के साथ। ये आप थोड़ा सा यहाँ का जो माइंडसेट है ना, हाँ। वो ये है कि जैसे ही स्टेप आउट फ्रॉम कराची, एवरीथिंग चेंजेस ना, तो द पर्सन change हो जाती है। पर्सनालिटी चेंजेस। अच्छा ये आप घर में भी देखें ना, अपने घर में जाते हैं आप, अजीब एक मेरी चीजें यहाँ फैली हाँ, हुई हैं, हाँ, ये ऐसे। हुआ हुआ है, अम्मी उठा रही हैं, बहनें हैं, या ये सारे सब हेल्प कर रही हैं। जैसे किसी के दूसरे घर में जाते हैं वैसे सारे मेहमान के घर में बिल्कुल जाके ऐसे। बिल्कुल बैठ बिल्कुल जाते हैं। Exactly। तो ये कुछ अच्छा, जगहों का होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माइंड सेट करने की ज़रूरत है और सिर्फ इस एहसास की ज़रूरत है कि अगर आप अपना घर गंदा नहीं करना चाहते हाँ, तो अपना मुल्क भी गंदा नहीं करना। नहीं बिल्कुल, करें। बिल्कुल नहीं। ऐसे। एक कॉल है, अगर आपकी इजाज़त है तो एक कॉल ले लीजिए। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
चलें हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कॉल शायद ड्रॉप जब हो गई। कैसे मुल्क से कहीं बाहर जाते हैं मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई अब तो बाहर ही चले जाना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे आई वुड ऑलवेज वांट टू कम बैक टू माय कंट्री। लगता है कि हाँ जितने भी दिन बाहर जाए घर तो मेरा पाकिस्तान में ही है, हमारे सब वहीं कुछ आना यही है, है। हमारे रिश्तेदार सारे यही, हमारे ये प्यार करने वाले कल्चर सारे यही, हम पैदा यही हुए, सब कुछ यही। ऐसे ही है। तो फिर और देखिए ना आप अब जैसे हम मिसाल के तौर पर लंदन की बात कर लें या शिकागो की बात कर लें जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, तो हम उस वक्त कहते हैं यार हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, पाकिस्तान याद आता है, ख़ासतौर पर कराची याद आता है। बहुत याद आता है। अच्छा जिनको जो लवर हैं स्नो के तो वो फिर जाएं, मरी आपको यहाँ स्नो भी मिलेगी। जो ज़रा फोगी वेदर के शौकीन हैं वो लाहौर चले जाएं या जनूबी पंजाब चले जाएं, उनको फोगी वेदर मिलेगा। यानी दुनिया में जो मौसम एंजॉय करने आप जाते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं बड़े ज़बरदस्त पहाड़ी देखने, आप कभी गिलगित बल्तिस्तान जाके देखें, ऐसे ही है। आप कश्मीर जाके देखें, क्या खूबसूरत जगह हैं। तो जगहें भी हमारे पास बहुत खूबसूरत हैं, हमारे पास वेदर भी सारे हैं, हमारे पास फ्रूट भी वो हैं कि जो जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही होती है, हम Exactly. एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो क्या ही बात है कि अगर हम इसको ज़रा साफ़ सुथरा कर लें, हम इसको ज़रा अच्छा कर लें, हम लेकिन- इसको ज़रा जी फरहान बात ही सारी यही है ना कि अगर थोड़ा सा सिस्टम बन जाए ना, और सिस्टम चले हम फॉलो कर रहे हैं, हम चले हम इन्फोर्स करेंगे, अवेयरनेस दे रहे हैं, इंडोर्स करेंगे, लेकिन सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। जिस तरह 4 सूबे हैं, कुछ शहर हैं, कराची से इस्लामाबाद और लाहौर, जहाँ सिस्टम बने हुए हैं वहाँ की आवाम 50% तो फॉलो कर रही है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ना। है। जब हम इस्लामाबाद यही जाते के नहीं लोग हैं वो। कर हम रहे हैं। लाहौर जाते हम हैं, यहाँ वहाँ पॉइंट आउट system सिर्फ follow उन हो लोगों रहा का, है। जैसे मैंने कहा ना कि हम सिर्फ पॉइंट आउट उन लोगों को कर रहे हैं या उन लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक कुछ तबका हमारे यहाँ ऐसा है कि जो करना ही नहीं हाँ, चाहता। जो करना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में लोग बिल भी देते हैं, दायरा फिर इदारा चल कैसे रहा है, बिल देते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं देते, कुछ लोग नहीं देते। कुछ करना चाहते ही नहीं कुछ है। चाहते ही नहीं कुछ लोगों ने ना पाकिस्तान को ग्रांटेड मुल्क ले लिया आप है। बहुत सारे Actually इलाके, चीज़ों कराची में को भी own ऐसे इलाके करने बहुत वाली सारे हैं, बात है। कराची में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बहुत साफ सुथरे नहीं नहीं, अपनी चीज़ neat को and जब हम clean। ओन करते हैं ना, जब अपना हाँ। समझते हैं तो ख्याल करते हैं। अच्छा आप अगर मिसाल के तौर पर आप कराची में रह रही हैं तो आपको जरूरत नहीं कि आप इस्लामाबाद जाके साफ करें, आप अपनी कराची में अपने घर की गली को साफ रख लें। Exactly. और हर शख्स यही सोचता रहे तो एक चेन बनेगी, पूरा बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे। साफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे।